सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
primary were of most significance. So that's from there. And this is a handmade card from all the teachers and staffs. बीएमटी ट्यूटोरियल के सभी प्यारे सदस्यों, हमारे वरिष्ठ गुरुजन डॉक्टर एस.सी. वर्मा सर, एस.सी. गुप्ता सर, ओमकेश मिश्रा, हमारे रिस्पेक्टेड जीजा जी और रिस्पेक्टेड आदरणीय माता जी और सभी परिवार के सदस्य। देखिए, आज हम सभी लोगों के लिए गर्व का एक पल है, क्योंकि स्टार बीएमटी 12 सफलतापूर्वक 25 साल अपना पूरा किया है। तो आज सभी हम लोग इसको एक जश्न की तरह मना रहे हैं और इतना बड़ा सेलिब्रेशन आपने किया है। तो ये बेसिकली स्टार का जो फाउंडेशन डे था, उसी के साथ साथ ये मुझे बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था इस तरह का प्रोग्राम। दूसरा है कि ये जो आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये इतनी बड़ी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी जर्नी पूरा करने में इस परिवार के सभी सदस्यों का इतना ज़्यादा रोल है। हर एक सेगमेंट इनका, इनकी मेहनत, इनकी कर्तव्य निष्ठा, इनका परिश्रम, ये हर एक स्टेप पे है, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना बड़ा मुकाम पा सके हैं, 25 साल पूरा किए हैं। क्योंकि 25 ईयर कोई बहुत छोटा पीरियड नहीं होता है, और इतना अगर ये जर्नी चल रही है तो सब में इसका बराबर रोल है और सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में। स्टार ट्यूटोरियल जो जिसके शुरू से ही एक विजन रहा है कि जो स्टूडेंट्स उनका एक सपना पूरा करे, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का। और ये शुरुआत 99 में की थी। जस्ट मैंने सभी जैसा भी बताया कि जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे थे तभी स्टार्ट किए थे। तो वो दौर था जिसमें थोड़ी परेशानियां थी, मुश्किल था, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था और इतना हमारे पास संसाधन नहीं होते थे कि जो इसको कर सके। तो मैंने 99 में हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हम कोचिंग जब यहाँ पे MUS कर रहे थे, उसी समय हमने ये स्टार्ट किया। क्योंकि हम सेलेक्ट होके आए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे आसपास के कि भैया कैसे सेलेक्ट हुआ, हमें कुछ गाइड करिए, क्योंकि उस समय कोचिंग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी यहाँ गोरखपुर में। तो हम उनको टिप देते थे कि ऐसे पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। उसको कुछ पेपर बना के टेस्ट सीरीज, एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किए टेस्ट सीरीज, जिसमें क्योंकि MUS करते समय इतना टाइम नहीं होता था कि हम रोज आके उनको हम पढ़ा सके। तो संडे को हम लोग टेस्ट पेपर बना के लाते थे और टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए। मुझे याद है कि देखिए, इसमें आज मेरी माता जी बैठी है और मैं आप बताना चाहूँगा कि उस समय मैं फोटोकॉपी करा के लाता था टेस्ट पेपर, और रात में मेरी पत्नी और ये माता जी बैठ के टेस्ट पेपर की सेटिंग बनाते थे, स्टेबल करते थे पेपर। ये 99 की बात है। तो उस समय रात में पेपर बनता था, फिर सुबह जाके हम लोग बच्चों का एग्जाम करवाते थे वहाँ पे सेंटर पे, और हमारे साथ कुछ मेडिकल कॉलेज के सहयोगी थे, वो साथ में हेल्प करते थे। उस समय जब भी मुझे संसाधन या पैसे का अभाव होता था, तो आज मुझे बहुत सौभाग्य है कि हमारे जीजा जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर विनय राय, और इन्होंने भी बहुत मदद की थी उस शुरुआत के दौर में। जब भी पैसे की जरूरत होती थी, यही मुझे मदद करते थे, और जिस भी लेवल की जरूरत होती थी, जैसे भी, तो बहुत हेल्प किया उन्होंने। तब कोचिंग हम उस समय स्टार्ट किए थे। तो टेस्ट सीरीज कराते थे अलग अलग सेंटर्स पे। तो कभी कोई सेंटर मिलता था, फिर कोई मना कर देता था, भगा देता कि यहाँ नहीं अब करने देंगे, क्योंकि पॉपुलर होने लगा था उस समय टेस्ट सीरीज बहुत ही से, सिटी के काफ़ी बच्चे आके देना शुरू किए थे। तो सर जिया जी मुझे दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज उपलब्ध कराए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करना शुरू किए। सन 2000 की बात है। और फिर पहले ही साल लगभग 93 बच्चे दिए थे जो टेस्ट सीरीज, उसमें 23 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। देखिए, इसमें कोई हम लोग का तो रोल नहीं था, लेकिन वो शहर के अच्छे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए थे और सभी उसमें से
इतना अच्छा कंपटीशन था कि वो बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो टेस्ट सीरीज बहुत तेज़ी से पॉपुलर करती गई और बहुत सारे लोग फिर इस तरह से टेस्ट सीरीज से जुड़ना शुरू किए। फिर जब हम लोग पेपर डिस्कस करते थे तो बच्चों का कहना था सर आप लोग पढ़ाते क्यों नहीं, अगर पढ़ाते तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इतना अच्छा पेपर बनाते हैं तो पढ़ाया भी करिए। तो हम लोग संडे फिर क्लास लेना स्टार्ट किए। ये बात है सन 2000 की। और फिर संडे को, चूँकि मेडिकल कॉलेज में उस समय हम सेकंड थर्ड टॉप में थे, इतना टफ होता था, इतना टाइम नहीं मिलता था कि आगे पढ़ा सकें, लेकिन हम लोग आते थे और संडे क्लास लिया करते थे उनकी। और फिर इस तरह से 2001 की बात है, ये प्रताप मार्केट में हम लोग किराए की एक जगह लिए और वहाँ पे रेगुलर, क्योंकि 2002 में मैंने MUS कंप्लीट कर लिया था और फिर इसके बाद रेगुलर कोचिंग स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आना शुरू किए और शुरुआत से ही सफलता मिलना शुरू हुई, बहुत बच्चे सिलेक्ट होने लगे। तो धीरे धीरे ये कोचिंग मतलब एक पूर्वांचल में नाम होता गया, दूर दूर से बच्चे आ गए क्योंकि उस समय ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं था और इस तरह से बहुत पब्लिसिटी होती गई, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सिलेक्ट हुए। और ये 25 साल की जर्नी में उस शुरुआती दौर में कुछ आज हमारे एक अहम पिलर हैं, ओम सर का हम इसमें नाम नहीं भूलेंगे कि उन्होंने बहुत ही सहयोग, शुरुआत से अगर कह सकते हैं कि उस समय के साथ हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी कोई है, एकमात्र ओम सर है जो हर विपरीत परिस्थितियों में साथ रहे और अच्छे टीचर्स भी जुड़ना शुरू हुए, कोचिंग बहुत तेज ग्रो करना शुरू करी और वो पॉपुलरिटी फिर आई है। उससे धीरे धीरे मुझे याद है कि सन 2003 का जो रिजल्ट आया था, GSBM में 37 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उस समय GSBM में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे पुरस्कार वितरण करने के लिए। MG इंटर कॉलेज में हमने प्रोग्राम करवाया था, तो बड़े लेवल का प्रोग्राम हुआ था। पूरे योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें पूरा पुरस्कृत किया था बच्चों को और एक बड़ा मुकाम था कि 37 स्टूडेंट GSBM में जाना एक बार में बड़ी बात हो गई थी। फिर इस तरह से धीरे धीरे कोचिंग और आगे ग्रो करती गई। हम लोग बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बट लेकिन एक विजन था कि नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि उस दौरान देखिए बहुत से ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं थे वो आए कोचिंग में, उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ और वो पढ़े, धीरे धीरे पलायन रुकना शुरू हुआ और जो बच्चे बाहर स्केप करते थे वो धीरे धीरे कम हो गए। तो इस तरह से 2000 से लेकर 10 तक की अगर जर्नी की बात करें तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम गोरख पे मिल गया था और इसी को देख करके बड़ी बड़ी कोचिंगें जो कि दिल्ली में हुआ करती थी वो सब सिटी में आकर के अपने फ्रेंचाइजी सेंटर खोलना शुरू किए और कि यहाँ पे अच्छी कोचिंग चलेगी। लेकिन स्टार ट्यूटोरियल का जो पारिवारिक एक माहौल था, यहाँ पे सारे लोग डिवोटेड रहते थे, खासकर जो टीचर्स का रोल रहता था, ओम सर थे, संजय सर थे, तो लगता कितना बड़ा काम, बड़े बड़े आज के डेट में ये जो आपका एम्स है, यहाँ पे एम्स में इस समय 5 असिस्टेंट प्रोफेसर अपने स्टार ट्यूटोरियल से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो ये बड़ी बात है। BRD मेडिकल कॉलेज में, इसी तरह किसी मेडिकल कॉलेज में जाइए तो अपने यहाँ के स्टार ट्यूटोरियल के बच्चे मिलते हैं। तो ये इस तरह से करते करते हम लोग ये 25 साल तक पूरा किए और निश्चित ही ये जो जर्नी थी, इन समय आप सभी लोगों का, जो स्टार परिवार के सदस्य हैं, जो आज सारे लोग बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और जिसकी वजह से ये सफलता मिली है। और चूंकि ये 2 दशक बीत गए हैं, देखिए बात करें कि जो 2 दशक में अपने आप को स्टेब्लिश करके रखना ये भी एक बड़ी चीज है। उसका रीजन है कि समय के साथ जो बदलाव आते हैं, जो सिस्टम चेंज होते हैं, उसमें आप अपने आप को कितना बदल पाते हैं और हम लोग उस पर भी हम लोग करते हैं। तो दोनों चीज को बैलेंस करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज आता हम लोगों के लिए कि वो ट्रेडिशनल अपनाए जहाँ पे बच्चे और हम लोग के बीच कोई ऐसा रिलेशन रहता था कि हमारा अपना खुद का बच्चा है और उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, अब थोड़ा सा जो कमर्शलाइज सिस्टम आ गया है कोचिंग में चीज़ें, तो वहाँ पे मैनेज करना, अपने आप को बैलेंस बनाना, ये थोड़ा चैलेंज रहता हम लोगों के लिए। फिर भी अभी वो हम लोग की परंपरा कायम है कि ऐसे बच्चे जो देहात के हैं, गाँव के हैं, जिनको अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो स्टार टूल हमेशा खड़ा रहेगा और उनको हर तरह की मदद के लिए, जिससे उनका मेडिकल का सपना पूरा हो सके। अब इस समय हम लोग यही है कि अब आगे सभी लोग हम लोग प्रण करेंगे कि आगे अगले जो 10 साल होगा वो इस तरह से अपने आप को करे कि जो भी बच्चा, एक भी बच्चा छूटने ना पाए। जैसे हम स्टार का यही सपना है कि हर घर में डॉक्टर हो अपना, ये एक सपना है और इसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1000 डॉक्टर बनाने का सपना तो हम लोग सन 2019 में ही पूरा कर चुके थे। तो अभी बस यही है स्टार का सपना, हर घर में डॉक्टर हो अपना, इसी पे काम करेंगे। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग ला रहे हैं, अभी कुछ प्लान बने हुए हैं इधर की, जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि गांव-गांव, देहात में जा करके कुछ इस तरह की कोचिंग को हम लोग पूर्वांचल के लेवल पे थोड़ा सा एक्सपेंड करें कि
नहीं होने पाएगी, ये हमारा ये वादा है। थैंक यू सो मच। संस्था के सारे सदस्य गर्व से कह सकते हैं, भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं कवर कर ली हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर इस स्टार परिवार का कोई सजग चिकित्सा का प्रहरी आपको मिल जाएगा। इस भारतवर्ष की दो ही आधारभूत समस्याएं हैं, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। याद आता है दयानंद की स्थिति, विदेशों में गए और स्कूल कॉलेज की स्थिति देख करके मन विचलित हो गया कि हमारे देश में शिक्षा की ये स्थिति है गुलामी के बाद कि बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उस ऋषि का एक संकल्प और ये देश पुनः शिक्षा की दूसरी धारा पर लौट आया। आज भी वो दौर, अभी भी तमाम लोगों से शिक्षा दूर है, तमाम लोगों से चिकित्सा दूर है। इन्हीं विभीषिकाओं को लेकर के एक भावना गोरखपुर जैसे छोटे से शहर में तपोभूमि में जागृत हुई और उसकी परिणत स्टार है। मन भावुक है, आज कुछ बहुत कहने की स्थिति नहीं है। आमतौर पे अच्छा लगता है अगर कोई इस तरह से सुने और बहुत कुछ कहने की इच्छा भी होती है। एक बात बार बार प्रोफेसर गुप्ता सर से आपको प्रेरित होते हुए आवाज देती है। कहते हैं सर कि शिक्षा की कोई आयु नहीं होती है। वो कैसे नहीं आयु होती है? वास्तव में शिक्षा जो है वो एक गुरु परंपरा है। आज जो पढ़ा रहा है वो भी किसी से पढ़ा था, उसका भी पहले कोई शिक्षक था। और इस तरीके से अगर हम शिक्षक और शिक्षालयों की आयु देखना चाहें तो हम देख नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। शुरुआत आज से करें तो आदि गुरु तक जाकर के परंपरा रुकती है। तो हम लोगों ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। सर से बातचीत हो रही थी कि अगले 25 वर्ष बाद हम कहां होंगे। एक चिकित्सा का हम 1000 डॉक्टर देंगे, पूरा हो गया। फिर दूसरा थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, हर घर डॉक्टर। हर घर डॉक्टर तो बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है। सरकारी परंपरा में जब हर घर को परमिशन दे दी जाएगी मेडिकल कॉलेज खोलने की, तभी ये संभव है आईक्यू लेवल के आधार पे। लेकिन हम अवेयरनेस इतनी जागृत कर पाए, हमारे जो डॉक्टर हों वो संवेदनशील हों। उनका उद्देश्य बीमारियों को ठीक करना नहीं, केवल बीमारियां हो ही ना इस दिशा में काम हो, तो ये जो है पहुंचा देगा हर घर में डॉक्टर। तीसरा जो है, जो हम लोगों का सबसे नया प्रोजेक्ट है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमने देख लिया ठीक है, शिक्षा हो गई, तमाम सारे हमारे पास आयाम हो गए, रिकॉर्ड हो गए। हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा मेडिकल की फील्ड में जाकर के आईएएस भी बन जाता है, तमाम सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट भी हैं। लेकिन इसके बाद भी आज जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वो है चरित्र की। हमारे स्कूलों से शिक्षा और विद्या दोनों ही गायब हैं। तो हमने अपना स्टार का नन्हा सा प्रकल्प अभी एक्सपेरिमेंटल रखा है, छोटे छोटे बच्चों से जो है शुरुआत की है। और जिम्मेदारी उसकी जो है अभी वर्तमान में मिसल मैम, अर्पिता मैम, विनय सर जैसे लोगों के कंधे पर है, जिससे एक नए स्वरूप का निर्माण करेगी ये संस्था। इन्हीं सब शुभकामनाएं। Thank you.